कियारा ने सख्ती से जवाब दिया, चाची जी, अभी दादी की अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई और आप सब ये घर बेचना चाहती हैं। ये घर दादा दादी ने बनाया था और मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी, कभी नहीं। ममता समझाते हुए बोली, कियारा, डोंट बी अ इमोशनल फूल। इतने बड़े घर का क्या करोगी? क्या यहां उस डिलीवरी वाले के साथ रहना है? वेद जो बाहर ये सब सुन रहा था, उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। वो चाहता था कि अंदर जाकर इन तीनों को उनकी औकात दिखा दे, लेकिन वो कियारा का जवाब सुनना चाहता था। अंदर तीनों चाचियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ममता शैतानी मुस्कान के साथ कियारा से बोली, हम तेरा भला ही चाहते हैं। हम जानते हैं तूने माँ की वजह से उस निकम्मे से शादी की है। अब माँ नहीं है तो तू डाइवोर्स ले सकती है ना, फिर किसी अच्छे अमीर घर में शादी कर सकती है। इस घर का क्या करना है तुझे? असल में हम ही तेरे काम आएंगे ना। तब वाणी कियारा के दिल में जहर भरते हुए बोली, हाँ, तुझे क्या पता कि इस लड़के ने तुझसे शादी क्यों की है? कहां से आया है, क्या खानदान है, कोई नहीं जानता। तू यंग और ब्यूटीफुल है और तेरी किसी अच्छी बिजनेस फैमिली में शादी हो सकती है। तो इस घर को बेच और उस लड़के को भी डाइवोर्स देकर रफा दफा कर दे। बाहर खड़ा वेद मन ही मन बोला, इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मेरा ये जानना जरूरी है कि क्या सच में कियारा मुझे डाइवोर्स देना चाहती है। अंदर अविनाश की वाइफ अमिता ने कियारा को समझाया, तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करे एक गरीब आदमी के साथ? और अब तो दादी भी नहीं है तुझे गाइड करने के लिए, तो अकेली कैसे हैंडल करेगी सब कुछ? तभी उसे कियारा की गुस्से भरी आवाज सुनाई पड़ी, बस बहुत हुआ। मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का किसी को हक नहीं है, और रही बात घर की, तो यह घर मैं किसी हाल में नहीं बिकने दूंगी। ये सुनकर वेद ने चुपचाप अपना फोन निकाला और किसी से बात करने के बाद अंदर हॉल की तरफ बढ़ा। ममता गुस्से में कियारा पर चिल्लाई, माँ ने तुझे एमडी बना दिया, इस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी तुझे और तेरे गंवार पति को दे दी, और तू खुद को हमारी मालकिन समझने लगी है। एक बात सुन ले कियारा, अगर हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला तो तेरी सारी पोल मीडिया में खोल देंगे। और अब तो मीडिया को भी पता चल गया है कि तेरा पति एक डिलीवरी वाला है। हम तुझे और उस वेद को मीडिया के सामने एक्सपोज कर सकते हैं, इसलिए शराफत से घर बेचने के लिए राजी हो जा। तुम्हारे चाचा वकील के साथ आने ही वाले हैं, तो शांति से पेपर्स पर साइन कर देना, समझी? तीनों चाचियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। वहीं वेद भी समझ गया था कि अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये लोग उसे मीडिया में बदनाम कर सकते हैं, और इससे उसकी असली पहचान सामने आने का खतरा था। वहीं हॉल में कियारा गुस्से में खड़ी हो गई, इनफ, आ ही गई ना आप सब अपने असली अवतार में। मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। अगर आपने मुझे एक्सपोज किया तो ज्यादा से ज्यादा मेरी बदनामी होगी, लेकिन अगर मैंने आपके पतियों की हरकतों का पर्दाफाश किया तो वो कहीं और काम करने के लायक भी नहीं बचेंगे और जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। कियारा का ऐसा रौद्र रूप देखकर सब हक्के बक्के थे। किसी ने नहीं सोचा था हमेशा मेमने की तरह शांत रहने वाली कियारा कभी शेरनी की तरह रिएक्ट कर सकती है। तभी वेद ने पीछे से कहा, ठीक है, ये घर बिकेगा और आप सबको उसका हिस्सा भी मिलेगा, बस मीडिया तक हमारी शादी की बात नहीं जानी चाहिए। ये सुनकर कियारा भौचक्की रह गई। ये क्या कह रहे हो वेद? ये लोग कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास भी इनके खिलाफ सबूत हैं। वेद ने हॉल में सबके सामने आकर कहा, सही कह रहा हूं, ये घर बिकेगा। कियारा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि वेद ऐसा कहेगा। वहीं चाचियों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई थी। ममता प्यार से वेद को देखते हुए बोली, हमें तो पता ही था कि हमारा जमाई समझदार है। वहीं कियारा गुस्से में वेद पर चिल्लाई, तो तुमने भी आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। दादी को धोखा देकर मुझसे शादी की और दादी आखिरी दम तक तुम पर भरोसा करती रही। इसी मकसद से आए थे ना तुम? किसने भेजा है तुम्हें? सबरवाल ने या फिर किसी और दुश्मन ने, या फिर तुम शुरू से इनके साथ मिले हुए हो? जो भी हो, मैं अब तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल जाओ इस घर से। कियारा के गुस्से भरे इल्जामों को सुनकर भी वेद शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसे कियारा की बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं चाचियां तो खुश हो रही थी कि वेद उनकी ही पार्टी का निकला। वेद का रवैया देखकर कियारा और भी गुस्से में आ गई। वो चिल्लाते हुए बोली, अरे कुछ तो कहो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों धोखा दिया दादी को? अब इस घर में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है, निकल जाओ यहां से। लेकिन वेद चुप रहा। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने कियारा की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि तीनों चाचियों की तरफ देखकर आराम से पूछा, घर बिकने के बाद
सबको अपना हिस्सा मिल जाएगा तो फिर रायज़ादा खानदान से आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आपको मंजूर है? ममता खुशी से उछल पड़ी। बिल्कुल, हमें सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हमें फिर इस खानदान से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी आरके इंडस्ट्रीज लॉस में है। ये सुनकर वेद की आंखों में एक अजीब चमक आई। वो मन में मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वेद ने आगे कहा, ठीक है, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। आप लोग जिन घरों में रहते हैं वो सब भी दादी के नाम थे और उन पर अब सबका मिला जुला हक है। अगर हम वो भी बेच दें तो? तीनों चाचियां एक दूसरे को देखकर सोचने लगी। वेद चालाकी से मुस्कुराया और आगे बोला, सोचिए, आप लोग नया काम शुरू कर सकते हैं। नया काम, नई शुरुआत और ढेर सारा पैसा। ममता उत्साहित होकर चिल्लाई, वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमने तो ये सोचा ही नहीं था। वेद, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अविनाश की वाइफ अमिता भी एक्साइटमेंट के साथ हाथ मलते हुए सोच रही थी, नया बिजनेस, नई जिंदगी, परफेक्ट। कियारा ये सब सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेद आखिर कर क्या रहा है। वो गुस्से में वेद के पास आई। मैं समझ गई हूं तुम्हारा खेल। तुमने शुरू से ही ये सब प्लान किया था। पैसों के लिए मुझसे शादी की, अब घर बेचकर खुद माला माल होना चाहते हो। वेद अभी भी चुप था, जिससे कियारा का गुस्सा फूट पड़ा। दादी को तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। यू आर एन इमोशनलेस, हार्टलेस एनिमल। दादी की डेथ होते ही तुम सबने मिलकर उनका भरोसा तोड़ दिया। अगर वो जिंदा होती तो सह नहीं पाती। अच्छा हुआ वो सुकून से चली गई। और ये कहकर वो वेद पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ममता और वाणी ने उसे पकड़ लिया। अरे कियारा, पागल हो गई हो क्या? वेद समझदार है इसलिए तो ये सब कर रहा है, वाणी ने समझाया। हाँ, और देख, अब तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। तू भी खुश रहेगी और हम भी। कियारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, छोड़ो मुझे, मैं इस धोखेबाज को अभी। तभी बाहर से कुछ आवाजें आई। दरवाजे पर कुछ बेहद प्रोफेशनल दिखने वाले लोग खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, एक्सक्यूज मी, हमें बॉस ने यहाँ भेजा है प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन के लिए। हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ये प्रोसेस आज ही कंप्लीट हो जाएगी। ममता खुशी से बोली, अरे सबरवाल सर ने कितनी जल्दी लोग भेज दिए। सही है, अब सब फटाफट हो जाएगा। तब उन प्रोफेशनल्स के बीच में से एक लॉयर लग रहा था। वो आगे आकर बोला, मैं एडवोकेट शर्मा हूं। हमें ये प्रॉपर्टी अर्जेंट बेसिस पर परचेस करनी है। यदि आप सब अग्री हैं तो हम अभी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वेद ने तीनों से हाथ मिलाया और कहा, हेलो, आई एम वेद। प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे और मेरी वाइफ के पास ही है। वी कैन स्टार्ट द प्रोसीजर। तीनों चाचियों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। वो एक दूसरे को देखकर खुश हो रही थी। वहीं कियारा निढाल होकर सोफे पर बैठ गई। सब कुछ उसे अपने हाथ से फिसलता हुआ महसूस हो रहा था। आज से पहले उसने खुद को कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया था। तीनों प्रोफेशनल सोफे पर आकर बैठ गए। एडवोकेट शर्मा ने अपना ब्रीफकेस खोलते हुए कहा, देखिए, हमारे बॉस ने कहा है कि अभी 10% एडवांस दे देंगे कैश में। बाकी पैसे प्रॉपर्टी खाली करने के बाद मिल जाएंगे। तभी एक प्रोफेशनल ने कहा, प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन हमने पहले से ही करा लिया है। हम मार्केट रेट से भी ज्यादा पैसे दे रहे हैं। चारों प्रॉपर्टीज की कीमत के हिसाब से हर फैमिली को 3 करोड़ मिलेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।